नीट का डर अब होगा खत्म। अब हम लोग इस वीडियो से ये जानेंगे कि अगला जो 5 महीना है उसके अंदर सबसे तगड़ा वाला स्ट्रेटेजी या फिर सबसे तगड़ा वाला रूल एक नीट एस्पिरेंट, एक नीट टीचर जो कि 6 साल से पढ़ा रहा है, जो खुद एक नीट एस्पिरेंट रह चुका है, वो तुम्हें बताएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफलाइन मेंटरशिप और ऑनलाइन मेंटरशिप के ऊपर, जिसका जिसका जो क्वेरी है मेरे पास कम से कम 100 से 200 आ चुका है कि सर आप ऑफलाइन मेंटरशिप और ऑनलाइन मेंटरशिप कब लॉन्च करने वाले हैं। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि ऑफलाइन मेंटरशिप तो अभी लॉन्च नहीं होने वाला, लेकिन मेरा जो ऑनलाइन मेंटरशिप फैसिलिटी है जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है, तो उसका जो शुरुआत है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। हमारा जो जून के 1 से 30 तारीख के अंदर ये एनरोलमेंट का प्रोसेस चलेगा और फिर आप लोग ऑफलाइन मेंटरशिप या फिर ऑनलाइन मेंटरशिप के लिए, ऑफलाइन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे बोथ दोनों ही ऑनलाइन मेंटरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके लिए कुछ नहीं करना, जो 8583099293 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो ऑनलाइन मेंटरशिप वाला जो ग्रुप्स रहता है, ऑनलाइन मेंटरशिप बैचेस रहता है, जो लोग मुझसे पढ़े हैं और जो लोग मुझसे सिलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि मेरे ऑनलाइन मेंटरशिप का सिलेक्शन रेट नियर अबाउट 40% से भी ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो मेरे ऑनलाइन मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो छोटे छोटे से जो गाइडेंस लगता है वो मैं थोड़े थोड़े करके वीडियोस के द्वारा आप लोगों तक लाता रहूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि नीट के लिए 5 महीने में सिलेबस कैसे खत्म करें, और जो ड्रॉपर्स है और जो क्लास 12th में है वो सब बच्चे कैसे नीट के लिए जो कट ऑफ है, यानी कि जो मिनिमम 600 नंबर का कट ऑफ रहता है पहले 5 महीने के अंदर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने के अंदर 600 तक कैसे पहुंचे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो मैंने खुद भी ट्राई किया था और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाता आ रहा हूं। ठीक है, तो इस मेथड का शुरुआत होता है पहले ही सब्जेक्ट जो कि आपका बायोलॉजी होता है। आप पहले क्या कीजिए, पहले के 2 महीने के अंदर बायोलॉजी को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमको सर बायोलॉजी कैसे कंप्लीट करना है, देखिए 2 महीना तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बायोलॉजी के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1 महीना टाइम दोगे। ओके, अभी आपको क्या करना है इस 1 महीने में, देखो एक एक दिन लो, एक एक दिन में तुम लोग एक चैप्टर बायो का फिनिश करने का कोशिश करो, वन शॉट वीडियोस देख के। ठीक है, मेरे चैनल पे बायोलॉजी का वन शॉट लेक्चर अवेलेबल है जो कि आपके नीट के 360 में से 360 लाने के लिए इनफ सफिशिएंट है। ओके, अब सर हम लोग इसको कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर्स ऐसे होता है जो कि बहुत लॉन्ग होता है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो 3 दिन तो मिनिमम लगता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो सर इसको एक दिन में कंपाइल कैसे करें, देखो एक बात मैं तुमको क्लियर कट बता देता हूं कि तुम्हें जो छोटा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर जो कि 9, 10, 11 पेजेस का होता है, उसको तुम्हें एक दिन में 2 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करने हैं और उसके क्वेश्चंस भी कैसे लगाने हैं सुन लो। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा चैप्टर है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे बड़ा चैप्टर्स की तरफ, या फिर तुम लोग और एक काम कर सकते हो कि सिलेबस के सीक्वेंस में ही चल सकते हो। ठीक है, जो लोग सिलेबस के सीक्वेंस में चलेंगे, तो अगर पहला चैप्टर सपोज कर लो तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड है, वन शॉट वीडियोस तुम लोग देख सकते हो, मैंने 1 घंटे में लिविंग वर्ल्ड पूरा करवाया हुआ है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने 4 घंटे में पूरा फिनिश करवाया हुआ है। अब इसको तुम लोग प्रोसीड कैसे करोगे, मेरे वन शॉट को तुम लोग कैसे देखोगे और उसको देख के मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे लोगे ताकि नीट में तुम्हारे 360 में से 360 नंबर आ जाए। देखो पहले क्या करो कि अगर मान लो कि अगर एक लंबा सा चैप्टर है, ठीक है, अगर एक लंबा सा चैप्टर है तो एक दिन में एक ही चैप्टर टारगेट करो। पहले मंथ के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही फिनिश करेंगे। ओके,
तो पहले मंथ का जो 30 दिन होगा उसमें से 25 से 27 दिन के अंदर हम लोग बायोलॉजी फिनिश करेंगे। मैं 3 से 4 दिन क्यों पकड़ रहा हूं, क्योंकि 3 से 4 दिन तुम लोगों को मिनिमम अभी लगेगा कि अभी अभी नीट देके जो लोग उठे हैं या फिर अभी अभी जो लोग क्लास 12 का एग्जाम देके उठे हैं, तो उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगा दिन में 13 से 14 घंटे पढ़ने के लिए। और इस रूटीन को ठीक से फॉलो करने के लिए आपको 13 से 14 घंटा लगेगा। स्टॉप वॉच मेंटेन करके 13 से 14 घंटे कैलकुलेट करके बैठना कि अगर खाने के लिए उठ रहे हो तो वो टाइम कैलकुलेट मत करना, अगर बाथरूम जा रहे हो तो वो टाइम पे स्टॉप वॉच ऑफ रहे। ऐसे 13 से 14 घंटा एक महीना खुद को दो। एक महीना ही मांग रहा हूं मैं बस। अभी ये 13 से 14 घंटे का स्टडी प्लानिंग क्या रहेगा बायो को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। और पहले ही बता दूं कि ये वीडियो क्लास 12 के लिए नहीं है, ड्रॉपर्स के लिए है। क्लास 12 के लिए सेपरेटेड वीडियो आएगा इसके बाद। ओके, अभी जो बच्चा ड्रॉपर है उसको ये पता होगा कि मेरा खामियां कहाँ है, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कितना आता है। अगर मॉक टेस्ट कभी भी नहीं दिए हो, नीट तो एक बार दिए हो ना, कितना नंबर मेरे नीट में सिक्योर हो रहा है, बायोलॉजी का मेरा हाल क्या है। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें कि वन शॉट लेक्चर उठाना है। एक लेक्चर के लिए तुम्हें देना है 3 घंटा से 4 घंटा मैक्सिमम। अभी 4 घंटे लेक्चर देखोगे और उसको नोट्स बनाने में तुम लोगों को देना है 2 घंटा, यानी कि 6 घंटा तुम लोगों को एक लेक्चर पूरा देखने में, एनसीईआरटी को पढ़ने में और उसके साथ साथ नोट्स बनाने में जाएगा, यानी कि 6 घंटा हो गया। अभी हम लोग इस 6 घंटे के लेक्चर को अगले 3 घंटे में पूरा रिवाइज करेंगे। 6 घंटा तुम लोग लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे और एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगले 3 घंटे में तुम उस एनसीईआरटी को रिवाइज भी करोगे, यानी कि 9 घंटे के अंदर तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ना, लेक्चर देखना और एक बार पढ़ना कंप्लीट हो गया। और उसके बाद 3 घंटे में तुम लोग एनसीईआरटी को पलटोगे और देखोगे कौन कौन सा जगह तुम लोग भूल गए हो और बाकी जगह भी रिवाइज साथ साथ करते चलोगे। ठीक है, अभी एक ही दिन में हम लोग एक बार पढ़ भी रहे हैं और एक बार रिवाइज भी कर रहे हैं। अभी जो रिकमेंडेड है नीट के बायोलॉजी के लिए वो है मिनिमम 100 प्लस क्वेश्चंस, जो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए बहुत काम पे आएगा। ओके, अभी हम लोग इस 100 प्लस क्वेश्चन को 3 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो 9 घंटे के बाद जो 3 घंटा रहेगा, जो 12 घंटे का पूरा सेशन होगा, उसमें हम लोग एक चैप्टर के क्वेश्चंस, उस चैप्टर को 2 बार पढ़ना और लेक्चर देखना और खुद के हाथ से नोट बनाना कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी 3 घंटे में 100 क्वेश्चन, यानी कि 1 घंटे में मान के चलो 30 से 32 क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। 32 या फिर 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए नियर अबाउट 1.5 से 2 मिनट के अंदर तुम्हारा टाइम लगेगा। नीट के अंदर तुम एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व करोगे। अभी 1.5 से 2 मिनट में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन तुमसे ना बने, उसको तुम लोग एक गोला बना के रख दोगे साइड में कि अच्छा ये हमारा नहीं हुआ। अभी ये जो 3 घंटे का बाद का 1 घंटा होगा, तुम लोग जाके उस क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करोगे। कि सपोज करो 100 में से 25 से 30 क्वेश्चन तुमसे मैक्सिमम नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, तुम लोगों ने प्रॉब्लम्स को अच्छे से जान लिया है। अच्छा, मेरा एनसीईआरटी का इसी जगह में प्रॉब्लम है, तुम लोगों ने उसको रिवाइज कर दिया है। अभी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट का 100 क्वेश्चन पकड़ो या फिर नीट का पीवाईक्यू भी पकड़ लो, क्योंकि पीवाईक्यू 100 अवेलेबल होना बहुत कठिन है। क्योंकि पीवाईक्यूज के द्वारा तुम लोग 2008 से लेके 2023 या फिर 24 तक ही पीवाईक्यूज कर पाओगे, और हर चैप्टर्स में 100 क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। इसीलिए पीवाईक्यूज को तो लेना ही लेना है, और किसी भी इंस्टीट्यूट का 50 क्वेश्चन उठा के कर लो, टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए एनफ होगा। ओके, ठीक है। अभी जो मिस्टेक कॉपी में तुम लोगों को क्या नोट करना है कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जिस जगह में तुम भूल रहे हो उसको एनालिसिस करके मिस्टेक कॉपी में अगले 1 घंटे में, यानी कि जो 25 का क्वेश्चन तुम लोगों को रहेगा, जो तुम्हारा इनकरेक्ट हुआ है, उसको मिस्टेक कॉपी में नोट कर देना है। ठीक है, ऐसे करते करते एक दिन में ये हमारा हो गया एक चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, लेंदी वाला चैप्टर। अभी अगर छोटा सा चैप्टर हो जो कि 2 घंटे में निपटाया जा सके, तो दोनों 2 घंटे में वन शॉट देख लो, एक एक चैप्टर, दोनों मिला के 4 घंटा हो गया वन शॉट देखने में। नोट्स प्रिपेयर करने में 1-1 घंटा हो गया, यानी कि 2 घंटा दोनों चैप्टर के, यानी कि 6 घंटा हो गया।
फिर हम लोग एक एक चैप्टर का सर 100 क्वेश्चन पकड़ेंगे तो 200 क्वेश्चन हम लोग 3 घंटे में कैसे करेंगे, नहीं कर पाओगे। अभी तुम लोगों को छोटा चैप्टर्स का 100 क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तुम लोगों को 70 क्वेश्चंस करने हैं। 70 140 क्वेश्चन तुम लोगों को 3.5 से 4 घंटे में लगाना है। ठीक है, यानी कि 9 और 5, 9 घंटा तुम लोगों का हो गया पूरा, वन शॉट देख के रिवाइज करके नोट बना के उसमें चला गया। ठीक है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वन शॉट देखने में, 1 घंटा नोट्स बनाने में, 6 घंटा हो गया, और 3 घंटा 1.5 घंटा एक एक चैप्टर रिवाइज करने में, तो 9 घंटा टोटल हम लोग 2 छोटे चैप्टर्स एक दिन में एनसीईआरटी के बायोलॉजी का जो क्लास 11th और क्लास 12th का है उसका हम लोग निपटाएंगे। ओके, तो अभी 9 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे, 140 क्वेश्चंस 2 चैप्टर का 70 क्वेश्चंस उठाएंगे, और 3.5 से 4 घंटे में हम ये क्वेश्चंस को पूरा रफू चार्ट कर देंगे। अभी 70 क्वेश्चन में एक एक चैप्टर में मानो 15 क्वेश्चन तुम लोगों का इनकरेक्ट या फिर मिस्टेक कॉपी में भी नोट कराना पड़ जाए, तो वो भी तुम लोग करोगे अगले 1 घंटे में। यानी कि जब तुम लोग 2 चैप्टर लेके चलोगे उस दिन तुम्हारा 14 घंटा तुम्हें पढ़ना आवश्यक है। नीट का जो ड्रॉपर ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम लोग अभी से मिनिमम 13 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग जाके, मैं बोलता हूँ कि बुक को बंद करो, अपने आप को एक झूठा दिलासा देना बंद करो और जाके सो जाओ, क्योंकि कोई भी काम नहीं होने वाला। पिछले साल भी ड्रॉप लगा था, इस साल भी ड्रॉप ही लगेगा। ठीक है, ये मैं अपने 6-7 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो बंदा सीरियस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कि शुरू के टाइम पे सीरियस है, आखिर के टाइम में आके कहते डल हो गया, नहीं। इसीलिए ही तो नीट में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का ही होता है ना। 25 लाख में से 1 लाख का ही होता है, और 25 लाख में से 10 लाख बच्चे भी ऐसे नहीं होते जो कि 100 नंबर का कट ऑफ भी क्लियर कर पाए। ओके, अभी हम लोग ऐसे करते करते जो हमारा जो बायोलॉजी का 33 चैप्टर्स है, जिसके अंदर जो लेंदी चैप्टर्स है वो क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला थोड़ा लेंदी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हमारा जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है वो, और क्लास 11th का हमारा जो सेल स्ट्रक्चर है वो वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमारा जो फोटोसिंथेसिस और प्लांट रेस्पिरेशन है वो थोड़ा सा लेंदी है, और हमारा जो हार्मोन्स वाला चैप्टर है यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, वो थोड़ा सा लेंदी है। तो यही 6-7 चैप्टर हुए जो क्लास 11th के अंदर लेंदी है। क्लास 12th के अंदर अगर तुम लोग लेंदी चैप्टर्स की बात करोगे तो वो कौन कौन से चैप्टर होगा, क्लास 12th के अंदर हमारा जो लेंदी चैप्टर्स है वो है बच्चे, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स का पूरा पोर्शन यानी कि एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और हमारा प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, और बायोटेक्नोलॉजी 1 वाला जो पार्ट है वो चैप्टर थोड़ा लेंदी है, और हमारा ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाला चैप्टर थोड़ा लेंदी है, और बायोडाइवर्सिटी हम लोग ना के बराबर ही बोल सकते हैं लेंदी। यानी कि क्लास 12 में भी अगर देखो तुम लोग 7 चैप्टर ऐसा लेंदी मिलेंगे, यानी कि दोनों मिला के 14 चैप्टर्स लेंदी मिलेगा। तो 14 चैप्टर्स को 14 दिनों में हम लोगों को खत्म करना है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो 18 चैप्टर्स है, जो 18 चैप्टर्स है, वो 18 चैप्टर्स हम लोग पर डे 2 चैप्टर्स करके निपटाएंगे। ठीक है, यानी कि 9 दिन में खत्म, तो 14 और 9 23 दिन में तुम लोगों का पूरा बायोलॉजी खत्म होने वाला है। अभी मैं एरर एनालिसिस से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि पॉइंट ±01% या फिर 1% से 2% के अंदर एरर आएगा इस पूरे चीज में। इसीलिए मैं तुम लोगों को 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, और अपने रूटीन को सुधारने के लिए और 5 दिन एक्स्ट्रा, ताकि तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके 5 दिन में, पहले ही दिन तुम लोग 14 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, पहले दिन सपोज कर लो तुम लोग 8 घंटा बैठ पाए या फिर 7 घंटा बैठ पाए, अगले ही दिन 7 को 8 करोगे, अगले ही दिन 8 को 9 या फिर 9:30 करोगे, अगले ही दिन 9 को 10 करोगे, फिर 10 से 11 होगा और 11 से 12 होगा। ऐसे ही करते करते 5 दिन अपने आप को दो, और 5 दिनों में 14 घंटा स्टडी टाइमिंग हर रोज कंफर्म करो। एक ही महीना खुद को दो बायोलॉजी को खत्म करने के लिए। अभी बायोलॉजी हम लोगों का खत्म हो गया 1 महीने के लिए, प्लस माइनस मैं और भी 10 दिन पकड़ के चलता हूँ कि 1 महीना 10 दिन में हम लोग का बायोलॉजी कंप्लीट है। अभी जो सेकेंड वाला महीना हम लोगों का रहेगा, तो उसी महीने में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे कि उस महीने में मॉक टेस्ट लगाना चालू करेंगे। तो सर हम लोग मॉक टेस्ट कौन सा वाला दे,
किसी यानी कि किसी नामी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगाए, या कि नीट का प्रीवियस ईयर पेपर दे, तो मैं आपको अपने पिछले जो खुद का अटेम्प्ट है, और खुद मैंने जब नीट क्लियर किया था तब मेरा जो नॉलेज है, और मैं जब अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूँ, तब जो मेरा जो नॉलेज बिल्ड हुआ है इस 6-7 साल के पढ़ाने में, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि नीट का 10 साल का पेपर, यानी कि 2013 से लेके 2023 तक का पेपर, या फिर अगर तुम लोग कॉन्साइज बोलो 2015 से लेके 2024 तक का पेपर, ठीक है, ये सारा पेपर उठाओ, कुल मिला के 12 पेपर या फिर 13 पेपर तुम लोगों को मिलेगा। इस 13 पेपर को अच्छे से नीट का सॉल्व कर लो, 13 पेपर को 3 बार सॉल्व करो। पहले से कोई भी पार्ट टेस्ट नहीं देना है कि सर एक चैप्टर का आ गया, एक मॉक टेस्ट हम लोग दिया, 4 चैप्टर के ऊपर था, एक एक चैप्टर में 25-25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में डाल दिया बायो के अंदर। नहीं, तुम लोगों को पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है कि सर हम लोगों को तो फिजिक्स केमिस्ट्री अभी आता ही नहीं, मॉक टेस्ट हम लोग कैसे दे। नहीं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही तुम लोग दोगे, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी दोगे, ठीक है। अभी बायोलॉजी के अंदर तुम लोग को 360 कंफर्म करना है। मैं श्योर शॉट गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये वीडियो जो भी देख रहा है उसका पूरा टोटल मिला के मैक्सिमम 90% बच्चे का ऐसा होगा कि 300 भी नहीं आता है। तो अगर बायोलॉजी तुम लोग ठीक से कर लोगे तो 360 तुम लोगों का कंफर्म बन जाएगा, जो कि तुम लोगों का जुलाई के अंदर, पूरा जुलाई महीने के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग नीट के 13 पेपर अगर तुम लोग 3 बार दे लो, यानी कि तुम्हारा 39 मॉक टेस्ट बनता है, जो कि तुम लोग 3 महीने में दोगे। इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर तुम लोगों का पूरा जो नीट का पेपर है तुम लोग 3 बार ऑलरेडी देख चुके होगे, यानी कि पीवाईक्यूज तो कर ही रहे हो, और कुछ किसी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन तो लगा ही रहे हो, उसके साथ साथ तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो पहले महीना हम लोग बायो कंप्लीट करेंगे, और दूसरे महीने के पहले दिन से ही हम लोग बायोलॉजी रिवीजन के लिए पूरा मॉक टेस्ट नीट के ही पेपर पे देंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे, ओके। अभी बात आया फिजिक्स का, रिवीजन हम लोग मॉक टेस्ट के दौरान ही करते चलेंगे, और मिस्टेक कॉपी भी तभी रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में तुम लोगों का गलती भी होगा, और 1 महीने का एंड आते आते बहुतों का 360 कंफर्म भी हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई 200 में हो, 250 में हो, 1 महीने में तुम लोग 360 पे पहुंच जाओगे, 350 पे पहुंच जाओगे, यानी कि 100 नंबर इंक्रीज हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का। पहले हम लोग केमिस्ट्री नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स लेंथी सब्जेक्ट है, फिजिक्स नीड्स मोर प्रैक्टिस, केमिस्ट्री नीड्स लेस प्रैक्टिस। ये जो लोग नीट का पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें पता है, हाथ से जिन लोगों ने सॉल्व किया है। ऐसा ही नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और बोल दे कि मैं नीट में पढ़ाता हूँ, नहीं होता भाई। नीट का क्वेश्चन जब तक पूरा हाथ से नहीं पढ़ोगे, खुद जब तक मेडिकल फील्ड में नहीं आओगे, नहीं पता चलेगा कि कैसे नीट को क्लियर करवाते हैं या फिर कैसे नीट करवाते हैं ना। तो मैं बात करता हूँ इस बात का कि फिजिक्स हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का तुम लोग एक काम करो, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो। फिजिक्स का जो 1 शॉट्स है, तुम लोग एक दिन में मैक्सिमम 2 घंटा 1 शॉट देखोगे, एक एक चैप्टर तुम लोग देखोगे। कि फिजिक्स का जो यूट्यूब पे अवेलेबल है बच्चे, वो 5 घंटा, 6 घंटा या फिर 7 घंटा मैक्सिमम एक चैप्टर अवेलेबल है। और फिजिक्स तुम्हें डेप्थ में जाके करना ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के मामले में हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज फिजिक्स में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये जो लोग नीट का पेपर देते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि जब तुम लोग पिछले पिछले भाग से पेपर को अटेंड करोगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी तुम लोग पूरा कर चुके होगे, केमिस्ट्री तुम लोग पूरा कर चुके होगे, और फिजिक्स आते आते तुम्हारा दिमाग थक जाएगा। इसलिए फिजिक्स को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट ट्रिक भी तभी काम पे आता है अगर तुम लोगों के पास फिजिक्स का अच्छा नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो, तभी तुम लोग शॉर्ट पे कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो एक दिन में 2 घंटा लेक्चर देखो, 2 घंटा लेक्चर देखने में और उसको सीखने में, नोट्स बनाने में तुम लोग को मिनिमम 5 घंटा लगेगा, 5 से 6 घंटा, ठीक है। और फिजिक्स का प्रॉब्लम तुम लोगों को कितना सॉल्व करना है? एक दिन में 25 क्वेश्चन, मिनिमम 25 क्वेश्चन करने में 4 घंटा, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 घंटे का लेक्चर, 5 घंटे में हम लोगों ने देखा, और 4 घंटे में उसी लेक्चर के टॉपिक्स को रिवाइज किया, ठीक है। 5 और 4 9 घंटा हो गया। जो क्वेश्चन नहीं आया वो हम लोग 1 घंटे में पूरा मिस्टेक कॉपी को एनालिसिस करेंगे, आंसर को देख के करेंगे कि जो हमारा नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख के एनालिसिस करेंगे। और नीट के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ 35 इयर्स इज मोर देन इनफ,
ठीक है, तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 35 इयर्स इनफ है। इसके बाद वाले सेक्शन में तुम लोग डीपीपीस लगाओगे, लेकिन पहले फिजिक्स का सिलेबस इससे कंप्लीट करो। अभी 10 घंटे के बाद जो 4 घंटा बचता है सर, उसमें क्या करें? उसमें तुम लोग उठाओगे फिजिक्स का एनसीईआरटी और पढ़ोगे क्या? पॉइंट्स टू पॉन्डर। ओके, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ोगे, ग्राफ्स पढ़ोगे और एनसीईआरटी का जितना भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो तुम लोग करोगे इस 4 घंटे में। इससे ही अगर तुम लोग 3 दिन में एक चैप्टर पकड़ते हो तो फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम तुम्हारे पास है 30 चैप्टर्स। और अगर 3 दिन में एक चैप्टर हो यानी कि 3 महीने में तुम्हारा फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 1 महीने में हम लोगों ने बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया, 3 महीने में फिजिक्स कंप्लीट कर दिया विद मॉक टेस्ट। ओके, पर डे हम लोग जो मॉक टेस्ट देंगे, जो नीट का पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें तुम लोगों को मैक्सिमम 1 घंटा ही लगेगा। फिजिक्स में पढ़ने के तुम लोगों को कितना लग रहा है? 10, 12 घंटे, 13 घंटे और 1 घंटा से 1.5 घंटा मॉक टेस्ट में, क्योंकि तुम लोग पूरा पेपर तो अटेम्प्ट कर नहीं रहे हो। सपोज करो कि तुमने बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर ही मॉक टेस्ट तुम लोग जाओगे पहले मंथ के आखिरी छोर से। ठीक है, फिर क्या करो कि सर हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर तुम लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है बायोलॉजी का और तुम लोगों को दिख गया कि पेपर में भाई आज जो फिजिक्स का पार्ट पढ़ा है उससे एक क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, तो उसको गोला बना और उसको सॉल्व करो। ऐसे ही करते करते हर रोज तुम्हारा मॉक टेस्ट में यानी कि जो नीट का पेपर है उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग के प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगे और उसी के साथ साथ तुम लोगों को तो 35 इयर्स फिजिक्स के लगा ही लगा रहे हैं। ओके, ठीक है, अभी बात आ गई कि 4 महीने तक तुम्हारा फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया, यानी कि तुम्हारे फिजिक्स में नीट के पेपर में 150 आ रहे हैं मिनिमम, क्योंकि तुम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तुम लोगों ने कर दिया, ग्राफ्स कर दिया, 35 इयर्स कर लिया और फिजिक्स का पूरा तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। और रिवाइज तुम लोगों को ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन करते करते मॉक टेस्ट देते देते रिवाइज करते जाना है। थियोरी रिवाइज कतई नहीं करना है, अभी थियोरी रिवाइज का टाइम नहीं है। थियोरी रिवाइज का टाइम होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में हम लोग कंपाइलेशन करते हैं नीट के लिए। इसीलिए कह रहा हूं कि मेंटोरशिप बैच को जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के करवाता हूं तुम लोगों को, ऑनलाइन में बैठ के करवाऊंगा मैं जो बोल रहा हूँ ये सब, और तुमको 650 प्लस तक मिनिमम ले जाने की गारंटी मेरे अंदर है, अगर तुम में भूख हो तो। अगर तुम 15 घंटे नहीं पढ़ते हो, 14 घंटे नहीं पढ़ते हो, भाई मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो फिजिक्स हम लोगों का हो गया। अभी केमिस्ट्री में सर क्या करें? 4 महीना हम लोगों ने फिजिक्स और बायोलॉजी कर लिया, यानी कि 360 में से 360 बायो में, और फिजिक्स में मिनिमम 150 यानी कि 510 नंबर हमारे कंफर्म हो गए। तुम लोग थे 100 में, 200 में, 300 में, 400 में, 510 तक तुम लोगों को मैं 4 महीने में खींच के लेके आया हूं। अभी 5 महीने के स्ट्रेटेजी में केमिस्ट्री कैसे खत्म करें, जबकि हम लोगों के पास 1 महीना ही बचता है। अभी क्या करना है तुम्हें? केमिस्ट्री के दौरान तुम लोगों का जो क्लास 11th का पोर्शन है, जो कि तुम लोगों को पता है कि मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, ये जो मिनिमम बेसिक सा चैप्टर ये कर लो पहले। और जो इनऑर्गेनिक का जो हमारा पी ब्लॉक का जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले निपटाओ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी कर लो और हाइड्रोकार्बन कर लो, पहले इसको करो केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी केमिस्ट्री में क्या करना है? 2 दिन में एक चैप्टर्स करना है। केमिस्ट्री में है 25 चैप्टर्स, तो 50 दिन तुम लोगों को मिनिमम रहेगा। ठीक है, 50 दिन मिनिमम लगेगा, लेकिन पहले ही नीट के पेपर में मॉक टेस्ट देते हुए तुम लोगों को कैसे नंबर इंक्रीज करना है वो है ये कि जो जो आसान सा टॉपिक है, जो 9 से 10 चैप्टर मैंने अभी बोला, वो 10 चैप्टर कर लो, तुम्हारे नीट के अंदर मिनिमम 80 मार्क्स इसी 10 चैप्टर से बन जाएंगे। ओके, इसके बाद धीरे धीरे करके केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर पकड़ो और करते चलो। अभी सर मॉक टेस्ट ये जो 5 महीने में हम लोग देंगे वो नीट का ही पेपर देंगे? हाँ, नीट का ही पेपर देंगे। जो 4 महीना हम लोगों का जो हम लोग पेपर दे रहे हैं, क्योंकि पहला महीना तो बायो कर रहे हैं, उसके बाद का जो महीना है हम लोग क्या करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ नीट का पेपर 3 बार, 13 जो हमारा पेपर है, नीट का अब्रॉड वाला पेपर है, नीट का मणिपुर वाला पेपर है, बहुत सारा पेपर, एक साल में दो बार भी बहुत बार नीट हुआ था, तो 13 टोटल पेपर है। 13 पेपर को 3 बार दे लो, 39 टाइम्स होता है, यानी 40 टाइम्स 40 डेज में 40 पेपर तुम लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों का नीट का पीवाईक्यूज भी टिप्स पे आ जाएगा, मॉक टेस्ट पे मार्क्स भी आने लगेंगे, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है तुम लोगों को बन जाएगा। उसके बाद तुम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर क्वेश्चन पकड़ो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे होगा, पीक पे होगा, तो तुम लोग मैक्सिमम स्कोर
कर पाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री में पहले इस चैप्टर्स को करना है और उसके बाद 2 दिन में एक एक चैप्टर्स को निपटाते जाना है। ये जो 10 चैप्टर मैंने बोला ये एक ही दिन लेगा, 1 से 1.5 दिन लेगा, बस ये नहीं लेगा। ठीक है, तो पहले की 1 हफ्ते या फिर 10 दिन 15 दिन में तुम लोग ये चैप्टर्स कर लो केमिस्ट्री के, तुम्हारा 80 मार्क्स बन जाएगा, यानी कि तुम लोग 590 से उठ के आ जाओगे। ठीक है, तो 600 मार्क्स का ये जो स्ट्रेटेजी 590 से 600 मैंने बोल दिया कि नवंबर तक जो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जून महीना तो मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया। ठीक है, नवंबर तक तुम लोग कैसे अपने 600 मार्क्स को कंफर्म कर सकते हो, वो भी नीट के ही पेपर पे, जिस पेपर में तुम लोगों ने गलती किया था। ठीक है, तो यही था स्ट्रेटेजी। इसके बाद में क्लास 12th का भी स्ट्रेटेजी ला रहा हूं बहुत ही जल्दी, कि 12th पढ़ते पढ़ते मेरा बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर या फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहा है, जो कि 12th दे के ही गुजरा है। Okay, so I am Shwekat sir here, mentoring you guys, you students, for last 6 to 7 years, signing off। और मेरा ऑनलाइन मेंटरशिप वाला जो तगड़ा बैच है वो बहुत जल्दी तुम लोगों के सामने खोल के रख दूंगा, और एक एक एडवाइस उन लोगों की यूट्यूब पे मिल जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए 8583099293 पे जरूर कांटेक्ट करना, क्योंकि सीट्स अनलिमिटेड और मुझे आप लोगों का इंतजार रहेगा। साइनिंग ऑफ।